है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सत्यापन गॉस प्रमेय की सहायता से, और उसी से कूलाम नियम का सत्यापन। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग कहाँ होती हैं हम आपके प्रूफ में दिखाएंगे। जैसा कि ये हमारा प्लस क्यू है, एक आवेश बिंदु आवेश, और ये हमने गॉसियन पृष्ठ आपको दिखाया है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ पर डेल्टा ए क्षेत्रफल हमने लिया है, ए दिखाया है, वन साइड यानी थीटा का मान 0 यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए भाषा लिखे हैं, माना एक बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू जो बिंदु पर रखा है, आप यहाँ ओ बिंदु भी रख सकते हैं, यहाँ ओ बिंदु पर रखा है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी है, एक बंद काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पर डेल्टा ए क्षेत्रफल पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये सूत्र है आपका। इस सूत्र को आप देखिए, तो ये आपका रखा हुआ है। हम जैसे कि दिखाए थे अभी कि यहाँ पे थीटा का मान दोनों वन साइडेड है तो 0 अंश होगा, यहाँ हमने रख दिया। पूरे पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स अगर हम देखें तो आपको मिलेगा कि फाई ई डेल्टा ए, यहाँ देखिए हमने समाकलन कर दिया इसका, जो यहाँ पे था इसको समाकलन करके फाई कर लिया, ये हो गया। ए का भी समाकलन करेंगे तो बड़ा ए होगा, यानी पूरा गॉसियन पृष्ठ माना जाएगा, ये पूरा गोल पृष्ठ। इस पूरे गोल पृष्ठ के लिए आपका ए का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गॉस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा। तो इस सूत्र में देखिए हमने ये जो यहाँ का एक सूत्र है उसी एक से हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ई ए हो गया, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये इसके अनुसार यहाँ पे इसको हमने रख दिया गॉस प्रमेय, ई बराबर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर प्रमाणिक आवेश पर Q0 अगर स्थित हो, यहाँ से आपका कूलाम नियम सत्यापित होगा। जब आपको अगर केवल ऊपर वाली लाइन बोलेगा, जो नीली लाइन हमने लिखी है, जो हमने नीली लाइन दिखाया है, अगर हम इसको बोलते हैं तो आपका प्रूफ यहीं आके ख़त्म हो जाएगा, ये प्रूफ आप कह सकते हैं। लेकिन जब कूलाम नियम का सत्यापन बोलेगा, ये कूलाम नियम, तो इसी में ये ऐड होगा कि क्यू आवेश से आर दूरी पर रखे प्रमाणिक आवेश पर बल, यानी अगर हम किसी आवेश को Q0 को यहाँ रख देते हैं तो इस पर बल हमारा हो जाएगा F बराबर QE, ये सूत्र बनेगा। E का मान ये वाला हम उठा के रख देंगे, और यहाँ देखिए आपको ये समझ में आ गया कि F प्रोपोर्शनल Q0 हो गया, देखिए यहाँ पे, और यही क्या है, कूलाम का नियम है। धन्यवाद। अभी आप गॉस प्रमेय का ही सेकंड लास्ट प्रूफ पढ़ रहे हैं। इसमें आपको हमने दिखाया है एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रूफ करना, ठीक है। इसमें ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक आवेशित गोली कोश है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, और उसके कारण एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, ये डॉट डॉट लाइन से, ये डॉट डॉट लाइन आपकी गॉसियन पृष्ठ है। इसके एकाक ये पृष्ठ क्षेत्रफल है छोटा सा पी बिंदु पर, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस के कारण आगे दिखेगी, और उसके कारण जो है उसी की दिशा में दिखेगी। ये पूरी थ्योरी जो हमने आपको दी है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। माना एक आर त्रिज्या का गोली आवेशित गोली कोश के केंद्र से ओ दूरी, ओ केंद्र है, तथा आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई ए यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह माना जाए कि गॉसियन पृष्ठ R त्रिज्या का है, जैसा इसमें दिख रहा है आपको, R त्रिज्या दिखाया हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें इस पृष्ठ पर डेल्टा ए क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, देखिए फ्लक्स का सूत्र ये होता है, ये डॉट ए, या जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा का मान 0 है, तो हमने यहाँ पे डेल्टा वाई ई डेल्टा ए कॉस थीटा इसको आदेश रूप दिए हैं। थीटा का मान 0 है तो आपका ये आएगा। पूरे पृष्ठ के कारण ही होता है गॉसियन पृष्ठ, इसीलिए पूरे पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स अगर हम करेंगे तो इसको समाकलन कर देंगे और ए को समाकलन कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र समाकलित नहीं होगा क्योंकि वो निश्चित है।
यहाँ पे देखिए जब इसको हम बड़ा करेंगे तो ये, और डेल्टा को बड़ा करेंगे तो ये, जैसा कि हमने ये लिख दिया। अब इसमें ए का मान इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए r त्रिज्या का है, तो हमारा ये आएगा आपका r। ए का मान क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ई, ये गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय कहता है कि एप्सिलॉन फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो इसको हमने लिख दिया। और ई बराबर हमारा आ गया ये सूत्र, ये नीचे उतर गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ रख दिए, इसको और इसको, ये हो गया। सिग्मा बराबर होता है, जैसा कि ऊपर देखें गॉसियन पृष्ठ के लिए कि हमने सिग्मा फाइनल किया है, आवेश पृष्ठ घनत्व, तो क्यू बाई 4 पाई। अब हम क्या करते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर बाई क्यू को, जैसे ये दिख रहा है, हम लिख सकते हैं क्यू बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। हम क्यू की जगह इसको डाल दिए, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये चीज़ और समझ सकते हैं, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर कब होगा, जब R हम पृष्ठ पर आ जाएंगे। ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपको R पे, यानी जो दूरी यहाँ पे R थी वो क्या हो गई, ये हो गई। अब पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये आपको भी पता है। यहाँ हम दिखाइए, ये तो तब होगा पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। उसका कारण है कि जो ये आवेश बने हुए हैं उसी के ऊपर ये विद्युत क्षेत्र बनता जाएगा। ऐसे विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं जाएगा आवेशित गोली चालक के कारण, इसीलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 मिलेगी। जब यहाँ की बात करेंगे तो ये मिलेगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस पृष्ठ की बात होगी तो वो आपको प्रूफ यहाँ दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर पृष्ठ अचालक हो, अचालक होने का मतलब है कि ये चालक के लिए सत्य है, ये चालक के लिए सत्य है कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन अचालक के लिए ऐसा नहीं होता। अचालक के लिए जैसे जैसे हम पृष्ठ के करीब आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए R जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, यानी R कम होगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम पृष्ठ के अंदर घुसने लगेंगे तो R बढ़ेगा, ठीक है। R बढ़ने का मतलब पृष्ठ के बाद अंदर घुसते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे आ गए अगर हम, और इसके अंदर जाएंगे तो घटेगी, क्योंकि अचालक ठोस में आवेश पूर्ण रूप से फैलता है, ठीक है। धन्यवाद। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर 4I 3J के न्यूटन प्रति कूलाम में रखने पर पृष्ठ, ये दिया हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। सूत्र में फाई बराबर होता है E डॉट डेल्टा ए। यहाँ पे देखिए ये 10J है, हमने 10J लिख दिया, और ये आपका पूरा विद्युत क्षेत्र है, इसको हमने विद्युत क्षेत्र लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि डॉट गुणन I और I अगर होता है तो वो 1 होता है, J होगा तो भी 1 होगा, K डॉट होगा तो भी 1 होगा, लेकिन जब I J आ जाए, J K आ जाए, K I डॉट आ जाए तो ये सब 0 हो जाते हैं। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये I J गुणा होगा तो 0, J गुणा होगा तो आपको हमने लिख दिया साइन के साथ, और K लिखेंगे तो K J भी 0 होगा, इसलिए हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी केवल इसका और इसका हमारा गुणा संभव है डॉट में। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस और J 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। एक और सवाल देखिए, इसमें लिखा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन पर क्षेत्र के भीतर जा रही हैं, ठीक है, तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल जाती हैं। उस क्षेत्र पर भीतर कितना आवेश है। देखिए,
यहाँ पे फ्लक्स रेखा है 4500 भीतर जा रही है, यानी ऋण आवेश का ये क्षेत्र होगा। तो जैसे हमने ये दिखाया है भीतर जा रही है और 2500 निकल गई, 2500 निकल गई, इसका मतलब हुआ कि परिणामी जो फ्लक्स होगा, ठीक है, वो होगा इन दोनों में से घटा के, क्योंकि एक धन है और एक ऋण। इसमें जो आ रही हैं मतलब ऋण का मान ज़्यादा है, जैसे हमने दिखाया 4500 जा रही हैं, ठीक है, 4500 बल फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं तो ऋण आवेश, और 2500 बाहर जा रही हैं तो धन आवेश। तो हमने ये क्या किया कि फ्लक्स को घटा लिया, तो टोटल फ्लक्स आ गए हमारे माइनस का 2000, क्योंकि ऋण आवेश है। जब हम आप सूत्र लगाएंगे Q के लिए, तो एफ फाई ई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन 0, तो Q बराबर होगा एप्सिलॉन 0 फाई ई। यहाँ देखिए 8.86 इसका मान होता है इस नियतांक का, और 10 के घात 12 तक ये पूरे नियतांक का मान है, और ये फाई का मान जो परिणामी फाई है। तो ये देखिए हमने माइनस लगा के लिखा है क्योंकि फाई माइनस है इसमें। ये हल किया हमने, तो ये हमारा ऋण आवेश शो कर रहा है, यानी पृष्ठ के अंदर जो होगा वो 1.772.10 टू पावर 8 का कूलाम आवेश ऋण होगा। एक और देख लीजिए सवाल, एक छोटा सा सवाल है इसमें। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10 के घात 3 आई न्यूटन प्रति कूलाम है में एक 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार पृष्ठ है YZ तल पे। देखिए ये हमने एक्स एक्सिस दिखाया, जेड एक्सिस दिखाया, वाई एक्सिस दिखाया। जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो हमने ई को देखिए इसकी साइड में दिखाया, लेकिन जो दूसरा पृष्ठ है वो YZ तल का है, यानी वाई बना है और जेड बना। तो देखिए ये वाई बना और ये जेड बना, ये आपका पृष्ठ बना है, गुजरेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भुजा का है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने 10 सेंटीमीटर भुजा को शो किया है, तो यहाँ देखिए 10 × 10 यानी भुजा का वर्ग 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। देखिए YZ तल पे है, कहने का मतलब ये है कि उसकी दिशा कहाँ होगी, बोलिए, इसकी दिशा होगी I की दिशा में। देखिए आपका JK अगर गुणा होगा तो उसके बराबर क्या आता है I, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही दिखा रहे हैं कि आपका यहाँ पे 10K और 10J है, तो आएगा क्या I, यानी दोनों की दिशा क्या हो गई सेम। तो फाई ई बराबर E डॉट डेल्टा ए कॉस फाई, तो 5 × 10 के घात 3 ये हो गया आपका E का मान, और ये हो गया 10⁻⁻4 I का मान। दोनों आई हो गए, इनके परिमाण भी यूज कर सकते हैं, ये परिमाण है, अपने यहाँ परिमाण यूज कर रहे हैं, तो इसका परिमाण ये हो जाएगा, इसका परिमाण ये हो जाएगा। ये आपने हल किया। कॉस के मान कितना रखेंगे 0, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच का कोण 0 दिखा रहा है। तो टोटल मान आ जाएगा 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 3 में से 4 ये घट जाएगा और ये आएगा आपका। अब देखिए वो कह रहा है कि 30 अंश का कोण बनाता है, संपूर्ण क्षेत्रफल की दिशा 30 अंश के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण क्षेत्रफल के साथ अगर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो इसके थीटा के साथ जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। तो ये हमने दिखाया है फाई ई डेल्टा ए कॉस थीटा, यानी 60 दिखा रहे हैं। अभी देखिए ए का परिमाण हमने ये रखा था, यानी ए का मान तो हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये आएगा, तो उसी को हम रख देंगे और यहाँ कॉस थीटा का मान हाफ हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।